उम्रो अय्यार, कोई दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा, कोई गाफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी, You really don't know who you are. सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पुरस्कारियत का हसीन इम्तजाज। एक ताकतवर फ्रेम को हासिल करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्रो अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गंवाइएगा। तैयारों तैयार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का खिताब। सिर्फ एक ही शर्त, वजीर आजम रिलीफ दें। हाफिज नईम का इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। रावलाकोट जेल से 19 कैदी कैसे फरार हुए, मंसूबा साज कौन था। साजगार माहौल और बेहतर इमेज से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ सकते हैं, मोहम्मद खुर्शीद बरलास। अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईम ने कहा कि शहबाज शरीफ कौम को रिलीफ दें, इससे पहले कि कौम बिखर जाए और जाने का रास्ता भी ना मिले। उन्होंने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में धरने पर बैठेंगे, उठने की सिर्फ एक शर्त होगी, आवाम को रिलीफ दें। हम अनारकी और जलाओ गहराओ नहीं चाहते। अगर इस्लामाबाद दाखिले से रोका गया तो हमारे पास प्लान बी और सी मौजूद है। हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं, आवाम से इत्तेहाद कर लिया है, इन्हीं से मिलकर धरना देंगे। इस्लामाबाद जलाओ गहराओ या गोली के लिए नहीं, अपना हक लेने जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि ये कहते हैं IMF राज़ी नहीं हुआ, गैस बिजली पेट्रोल की कीमत तो बढ़ा दी, अब ये सिलसिला नहीं रुकेगा। आटे, चीनी और दाल पर टैक्स लगाकर वजीर आज़म कहते महंगाई कम हो गई है, ये हमारा मुल्क है। फौज और ब्यूरोक्रेसी आवाम से होते हैं, हमें किसी अंपायर की उंगली नहीं उठवानी। आवाम का हक लेने जा रहे हैं, सब इदारों को ताउन करना होगा, हुआ वो इस्लामाबाद से हो या रावलपिंडी से। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद में अमरीका के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात दोनों ममालिक को बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है, मगर हमारी शराकत दारी हमेशा हमारी कौमी खुशहाली और सलामती में इजाफे की जानिब जारी तवील सफ़र का कलीदी हिस्सा रही है। तकरीब में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और गवर्नर सिंध कामरान खान टसोई समेत अहम शख्सियात भी शरीक हुईं। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर मनसूबाबंदी ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान गहरे और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। हमें इस मुल्क से बहुत कुछ सीखना है, हमें मुख्तलिफ शोबों में इसकी दोस्ती की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिए दोनों ममालिक के आवाम की मोहब्बत और इनमें कुर्बत के नए मौके फ्राहम करती है। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टसोई ने कहा कि वक्त आ गया है दोनों ममालिक हित्ते के वसी तर मुफाद में एक दूसरे के मज़ीद करीब आए। गवर्नर सिंध का कहना था कि चाहते हैं कि अमरीका से तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा हो। रावलाकोट की जेल के कुछ कैदी फरार होने का मंसूबा कब से बना रहे थे। फरार होने में किसने उनकी मदद की अब तक मालूम ना हो सका। ताहम कुछ कैदियों ने 30 जुलाई को इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया और 19 कैदी फरार हो गए। कमिश्नर पूंछ डिवीजन सरदार वहीद खान ने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि जेल मैनुअल के मुताबिक इतवार को गिनती के अमल के दौरान कैदियों को बैरक में बंद किया गया था और इसी दौरान किसी को भी जेल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। इसी दौरान एक हवालाती और सारे वाक़े के मंसूबा साज गारी
शहजाद ने एक गार्ड को बहाने से करीब बुलाया और इसे काबू में करके बैरक की चाबियां हासिल कर ली। उन्होंने बताया कि इस मौका पर छत से एक पिस्तौल भी फेंका गया था, जिसकी मदद से जेल का बाहर से ताला तोड़ा गया। बैरक का दरवाज़ा खुलने के बाद जेल इंतजामिया और फरार होने वाले कैदियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डीएसपी रावलाकोट सरदार तारिक महमूद के मुताबिक वाक़े की इतलात मिलते ही 10 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंची, ताहम कुछ कैदी फरार हो चुके थे। ताहम मजीद कैदियों के फरार की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के नतीजे में एक सज़ा याफ्ता कैदी पहले जख्मी और बाद में हलाक हो गया। डीएसपी रावलाकोट सरदार तारिक महमूद ने बताया कि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक इस मंसूबे का सरगना गाजी शहजाद नामी मुलजिम था। कमिश्नर पूंछ डिवीजन के मुताबिक फरार होने वाले 19 कैदियों में से 6 कैदी ऐसे हैं जिनको कत्ल के मुकदमात में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि 3 कैदी दहशतगर्दी मुकदमात में 25 साल की सज़ा काट रहे थे। उन्होंने बताया कि फरार होने वाले कैदियों में 3 डकैती और अगवा जैसे जराइम में 10 साल कैद की सज़ा काट रहे थे, जबकि दहशतगर्दी और कत्ल के मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करने वाले गाजी शहजाद समेत बाकी सबके मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत थे। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री के बानी चेयरमैन मोहम्मद खुर्शीद बरलास ने अपने खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि इसमें कोई दो राह नहीं है कि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन माशी सूरत हाल से गुजर रहा है। IMF की जानिब से लागू होने वाली शराइत पैदावारी सलाहियत में कमी और दीगर वजूहात की बिना पर माशी सूरत हाल ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ताहम महंगाई में बतदरीज कमी, डॉलर के रेट में इस्तेहकाम, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी ये मुस्बत इशारे हैं। हमें माशी सूरत हाल को मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा, क्योंकि हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं होता, हुकूमतें सहूलतकार हुआ करती हैं। इसके साथ साथ कारोबारी मैदान में बनाई जाने वाली तमाम ही पॉलिसियाँ स्टेक होल्डर्स और शोबे के माहिरीन के साथ मिलकर बनाना होंगी। अंदरूनी और बिलखुसूस बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फ्राहम करना होगा, तब जाकर हमें मतलूबा नताइज मिल सकेंगे। मोहम्मद खुर्शीद का मज़ीद कहना था कि हमें दुनिया भर में अपने मुल्क का मुस्बत इमेज उजागर करना होगा। हम ज़ाती हैसियत में इसके लिए कोशां हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक में इन्वेस्टर्स की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबज़ूल करवाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए DTVNN और हमारा सिस्टर टीवी चैनल देसी टीवी USA, जहां पर आपको इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन और एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।